Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about types of research designs. In my previous video, I have explained about definition of research design, elements of research design, the approach, factors of research approach, selection of research design, factor affecting selection of research designs, and validity of research designs. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. So जो फर्स्ट टाइप होता है रिसर्च डिज़ाइन का वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये क्या होता है, ये डील करता है नंबर के साथ एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ. ठीक है, सो इसके अंदर जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट होता है. ठीक है, और एनालाइज्ड होता है फिर वो डाटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके. ठीक है, सो ये था क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. नाउ सेकंड टाइप होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है ये डील करता है वर्ड्स के साथ एंड मीनिंग के साथ. ठीक है, इस क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है वो कलेक्ट होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. ठीक है, इसमें जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट नहीं होता एंड फिर एनालाइज किया जाता है उस डाटा का. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कोडिंग की हेल्प से, इंडेक्सिंग एंड नरेशन से. ठीक है, सो थर्ड जो टाइप होता है रिसर्च डिज़ाइन का वो होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइंस. ठीक है, सो क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं बोथ जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसको. मिक्स्ड मेथड रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, मीन्स इसके अंदर ये दोनों आते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन भी और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन भी. मीन्स इसके अंदर जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कलेक्ट हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कलेक्ट हो सकता है, मीन्स वर्ड एंड मीनिंग के फॉर्म में. एंड इसको एनालाइज किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी एंड किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी. ठीक है, सो गाइस नाउ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड वन इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड थर्ड होता है अदर एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, according to Riley, experimental research design is a powerful design for testing hypothesis of causal relationship among variable. So guys, जो experimental research design होता है ये powerful design होता है. ठीक है, ये टेस्ट करता है, जो hypothesis होता है उसको टेस्ट करता है. सो ये जो हाइपोथेसिस होता है कैजुअल रिलेशनशिप का वेरिएबल्स के अमंग, ठीक है, उसको ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है. ठीक है, सो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. नाउ आगे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड वन इज़ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन and third one is pre-experimental design. ठीक है, so first of all we will study about true experimental design. So guys, true experimental design क्या होता है, in this researchers have complete control over the extraneous variables. ठीक है, सो इसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स पर. नाउ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं, सो जिन वेरिएबल्स को जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट नहीं करता
वो होते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, ठीक है। सो इनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है रिसर्चर का ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, एंड कैन प्रेडिक्ट कॉन्फिडेंटली दैट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो प्रेडिक्ट करता है जो इफ़ेक्ट होता है, ऑब्जर्व्ड इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से होता है। सो गाइस, मैनिपुलेशन क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो होता है मैनिपुलेशन। नाउ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? सो पेशेंट विद पेन, ठीक है, पेशेंट पेन में है, सो वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ जो रिसर्चर है वो पेन किलर देगा पेशेंट को, ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए। सो जो पेन किलर होगी वो होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जो रिसर्चर है वो एसेस करेगा इफ़ेक्ट ऑफ पेन किलर ऑन पेशेंट, ठीक है। सो ये होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फर्स्ट वन पोस्ट टेस्ट ओनली, सेकंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, थर्ड वन सोलोमन 4 ग्रुप, fourth one factorial true experimental design, sixth one randomized block, and last and seventh one is crossover, ठीक है। So guys, first of all we will study about pre-test post test only, ठीक है। So जो pre-test post test only डिज़ाइन होता है इसके अंदर क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे टीचर है, ठीक है, वो क्या करती है, क्लास में एंटर करती है और क्लास को रैंडम असाइनमेंट देती है, जिसके लिए टीचर क्लास को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। सो नाउ जो टीचर है वो एसेस करना चाहती है नॉलेज स्टूडेंट्स की अबाउट कैंसर के बारे में जो स्टूडेंट है वो कितना जानते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स की नॉलेज को वो एसेस करना चाहती है क्लास को कंडक्ट करने से पहले, कितना जानते हैं स्टूडेंट्स कैंसर की क्लास है वो कंडक्ट करने से पहले, ठीक है। तो जो टीचर है वो क्या करेगी, एक प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनका भी प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी और जो कंट्रोल ग्रुप है उनका भी प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है। अब नाउ प्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया, ठीक है, क्लास लेने से पहले ही टीचर ने प्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया कैंसर की क्लास लेने से पहले ही। अब उसका प्री टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है। सो नाउ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको जो टीचर है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उनको क्या करेगी, उनकी क्लास कंडक्ट करेगी कैंसर की, ठीक है। मैनिपुलेशन होगी इसके अंदर, मैनिपुलेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बट जो कंट्रोल ग्रुप है इसमें जो टीचर है वो कोई भी क्लास कंडक्ट नहीं करेगी, ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्लास कंडक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी टीचर, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद एक पोस्ट टेस्ट होगा। बट जो कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर ना तो क्लास कंडक्ट करी, इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा टीचर ने, ठीक है। सीधा प्री टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट ले लिया, ठीक है। नाउ इन दिस वे जो टीचर होगी वो दोनों ग्रुप्स में जो नॉलेज है उसको एसेस करेगी कि जो बच्चे हैं स्टूडेंट है वो कितना जानते हैं कैंसर के बारे में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी एंड कंट्रोल ग्रुप में भी, ठीक है। सो सेकंड टाइप होता है पोस्ट टेस्ट ओनली। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन। सो नाउ गाइस,
जो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे टीचर है वो क्लास के अंदर आती है, रैंडम असाइनमेंट्स देती है स्टूडेंट को, जिसके लिए वो क्या करेगी, पहले क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देगी। पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया एंड सेकंड ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई क्लास। सो नाउ जो टीचर है वो असिस्ट करना चाहती है स्टूडेंट की नॉलेज रिगार्डिंग कैंसर के बारे में स्टूडेंट कितना जानते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेगी जो टीचर है, सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो टीचर है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मीन्स क्लास कंडक्ट करेगी कैंसर की नॉलेज प्रोवाइड कर देगी स्टूडेंट को। बट जो कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर क्या करेगी, कोई भी ट्रीटमेंट कंडक्ट नहीं होता, इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर मैनिपुलेशन की जाती है। ठीक है, ये क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी प्री टेस्ट नहीं होता जैसे कि इसके अंदर हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, फिर उसके बाद क्या होगा, टीचर पोस्ट टेस्ट लेगी। ठीक है, बट इसके अंदर जो कंट्रोल ग्रुप था इनका, इसमें जो टीचर है वो ट्रीटमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई क्लास कंडक्ट नहीं करेगी कैंसर की, सीधा पोस्ट टेस्ट लेगी। ठीक है, इन दिस वे जो टीचर होगी वो असिस्ट करेगी लेवल ऑफ नॉलेज स्टूडेंट की रिगार्डिंग कैंसर। नाउ थर्ड टाइप होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सोलोमन 4 ग्रुप। सो गाइस, जो नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है, टीचर एंटर करती है क्लास में, रैंडम असाइनमेंट देती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट देने के लिए जो टीचर होगी इसके अंदर पूरी क्लास को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1। ठीक है, सेकंड ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप 1, थर्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड फोर्थ होता है कंट्रोल ग्रुप 2। ठीक है, ये 4 ग्रुप होते हैं। सो इन चारों ग्रुप्स के बीच भी जो टीचर है वो असिस्ट करना चाहती है नॉलेज रिगार्डिंग कैंसर के बारे में बच्चे कितना जानते हैं, स्टूडेंट कितना जानते हैं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 में क्या करेगी, टीचर एक प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। ठीक है, कैंसर के बारे में प्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो टीचर है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, क्लास कंडक्ट करेगी कैंसर के ऊपर। ठीक है, नाउ क्लास कंडक्ट कर ली, उसके बाद क्या होगी, पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी एक टीचर। ठीक है, नाउ जो कंट्रोल ग्रुप 1 है इसमें क्या करेगी, जो टीचर है वो प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। प्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया, इसका रिजल्ट आ गया, इसके बाद जो टीचर है वो इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई भी क्लास कंडक्ट नहीं करेगी कैंसर की। ठीक है, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन ऑक्योर नहीं होगी, सीधा पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी टीचर। नाउ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है इसके अंदर जो टीचर है वो सीधा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, सीधी क्लास कंडक्ट करेगी कैंसर की। ठीक है, कैंसर की नॉलेज प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट को, उसके बाद पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी। ठीक है, नाउ फोर्थ जो लास्ट ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप 2, इसके अंदर क्या करेगी टीचर, सीधा पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके अंदर ना तो प्री टेस्ट होता, ना कोई ट्रीटमेंट होता, सीधा पोस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, इन दिस वे चारों ग्रुप्स के अंदर जो टीचर होगी वो नॉलेज को असिस्ट करेगी रिगार्डिंग कैंसर। सो नेक्स्ट टाइप जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल। ठीक है, सो गाइस, जो फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन होता है ये क्या होता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट 2 और मोर वेरिएबल्स का साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर हम 2 और मोर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हम माउथ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं एक पेशेंट को जो एडमिट है। ठीक है, सो जो फ्रीक्वेंसी है माउथ केयर की, जैसे 4 आवर में प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर पहले, फिर 6 आवर में एंड देन 8 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर। नाउ इसके लिए हम 2 माउथ केयर्स का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लोरहेक्सिडाइन
एंड सेकंड वन इज सेलाइन। सो क्लोरहेक्सिडाइन जो माउथ केयर है, ठीक है, इसको हम A1 कहेंगे, ठीक है, एंड सेलाइन को A2। नाउ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर है इसके अंदर जो 4 आवरली है इसको हम नेम देंगे B1, 6 आवरली को B2 एंड 8 आवरली को B3, ठीक है। नाउ जैसे हम 4 आवरली माउथ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, तो क्या होगा A1, ठीक है, 4 क्लोरहेक्सिडाइन जो माउथ केयर है उसका यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये A1 लिखेंगे और कितने टाइम पर 4 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ जो सेलाइन माउथ केयर है उसका यूज़ कर रहे हैं तो A2 एंड 4 आवरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 4 आवरली पर प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर पेशेंट को तो B1। उसके बाद 6 आवरली माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। सो इसके लिए भी क्या करेंगे, क्लोरहेक्सिडाइन माउथ केयर का प्रोवाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो A1 लिखेंगे एंड 6 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं तो B2। ना इसके अंदर हम दूसरे माउथ केयर सेलाइन का यूज़ कर रहे हैं 6 आवरली तो A2 सेलाइन के लिए एंड B2 6 आवरली के लिए। नाउ 8 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को माउथ केयर, ठीक है। सो सबसे पहले क्लोरहेक्सिडाइन जो माउथ केयर उसका यूज़ करके माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, सो A1 लिखेंगे, ठीक है, क्लोरहेक्सिडाइन का यूज़ कर रहे हैं एंड 8 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर तो क्या करेंगे B3 लिखेंगे। नाउ इसके अंदर सेलाइन जिसको A2 नाम दिया था तो A2 का यूज़ कर रहे हैं अब नाउ एंड B3 8 आवरली प्रोवाइड कर रहे हैं माउथ केयर। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, 2 और मोर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली उसके जो इफ़ेक्ट है उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का वो है रेंडमाइज्ड ब्लॉक्स, ठीक है। सो गाइस रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन इसके अंदर क्या किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपैरिजन्स किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, ब्लॉक्स बनाता है, ठीक है, एंड स्टडी करता है इफ़ेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे 3 टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ठीक है। सो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं वो 3 टाइप्स की लेते हैं, जैसे A, B, C, ठीक है, 3 टाइप्स हो गई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड ब्लॉक्स लेते हैं, 3 ब्लॉक्स लेते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 के अंदर होते हैं पेशेंट होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिनको, वो होते हैं ब्लॉक 1 के अंदर, एंड डायबिटिक पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के साथ, वो होते हैं ब्लॉक 2 में, एंड रीनल पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के साथ, वो होते हैं ब्लॉक 3 में। नाउ इनके बीच में स्टडी करते हैं जो इफ़ेक्ट होता है इन तीनों ड्रग्स का, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इन तीनों ब्लॉक्स में जो पेशेंट होते हैं उनको ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे और इनके इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले टाइप की जो ड्रग है वो है A, ठीक है। सबसे पहले जो A ड्रग है वो जो पेशेंट है प्राइमरी हाइपरटेंशन के उनको देंगे, ठीक है। A ड्रग दी ब्लॉक 1 में जो पेशेंट है प्राइमरी हाइपरटेंशन के उनको देंगे, ठीक है। इसके अंदर इस ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। देन उसके बाद A ड्रग को सेकंड जो ब्लॉक के पेशेंट है, पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ उनको देंगे, ठीक है। उसके बाद इस ड्रग को जो रीनल पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ उनको देंगे। नाउ क्या करेंगे, इनके बीच में जो इफ़ेक्ट है ड्रग का उसको पढ़ेंगे कि कहाँ पर जो ड्रग है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट स्टडी कर रही है, किन पेशेंट पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ड्रग, उनको उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ जैसे B ड्रग है, B जो ड्रग है सबसे पहले देंगे जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट है उनको देंगे, फिर उसके बाद ये ड्रग देंगे जो डायबिटिक पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ उनको, एंड देन जो रीनल पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ उनको देंगे। अब फिर ये स्टडी करेंगे कि इन तीनों में से जो ड्रग है उसने किस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करा है,
ठीक है, इनके बीच में कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। नाउ जो सी ड्रग है वो पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको देंगे, ब्लॉक 1 है जो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है उसको देंगे ब्लॉक सेकंड, जो डायबिटिक पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ, यहाँ सेकंड आएगा। एंड देन जो सी ड्रग है वो जो रीनल पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ उनको देंगे, ठीक है। फिर इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे कि जो सी ड्रग है वो किन पेशेंट पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किन पेशेंट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करा है सी ड्रग में, ठीक है। कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। इन दिस वे जो लार्ज नंबर ऑफ कंपैरिजन्स को स्टडी किया जाता है ब्लॉक्स बना के, ठीक है, जो ड्रग्स हैं ये इनको दे के। सो गाइस क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है उसकी क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। सो सबसे पहले जो ग्रुप 1 है उसको जो क्लोरहेक्सिडाइन A1 जो माउथ वॉश है उसकी हेल्प से माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे। नाउ जो ग्रुप 2 है उसको क्लोरहेक्सिडाइन जो माउथ वॉश है उसकी हेल्प से क्या माउथ केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको सेलाइन जो माउथ वॉश है उससे क्या करेंगे, माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, जो सेलाइन है A2, ठीक है, अलग अलग से प्रोवाइड करेंगे। नाउ इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्या होता है, जो ग्रुप 1 है उसको सेलाइन से क्या करेंगे, माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, जो सेलाइन माउथ वॉश होता है A2 उससे प्रोवाइड करेंगे। नाउ क्लोरहेक्सिडाइन का यूज़ नहीं करेंगे, अब सेलाइन का करेंगे। एंड ग्रुप 2 में क्या करेंगे, जो क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश है इससे क्या करेंगे, माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले ग्रुप 1 को क्लोरहेक्सिडाइन से प्रोवाइड करेंगे, बट जो ग्रुप 2 है उसको डिफरेंट से प्रोवाइड करेंगे माउथ केयर, डिफरेंट जो माउथ वॉश होता है उससे प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह जो ग्रुप 1 है उसको दोबारा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, अब जो ग्रुप 2 को जो प्रोवाइड करा था माउथ वॉश से माउथ केयर वही सेलाइन से माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे ग्रुप 2 को, और जो ग्रुप 1 को प्रोवाइड करा था माउथ केयर माउथ वॉश से जिससे क्लोरहेक्सिडाइन से, इससे माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो ये था क्रॉस ओवर टाइप रिसर्च, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसका। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will study about quasi-experimental research design. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.